अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक कुछ डिफरेंस के ऊपर है। सबसे पहले तो आप इसे समझिए कि इसे कहते हैं अगर ए हो, बीच में एक दो वैल्यू हो, अगर इसके पास स्क्वायर भी हो, कुछ भी हो, तो ये हमेशा कहलाएगा डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स ऑफ स्क्वायर, दो टर्म और इसके जो बीच का डिफरेंस और इसका स्क्वायर है। जितने भी हम टॉपिक कवर करेंगे आज इसके ऊपर कराएंगे, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और या तो a स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले सवाल करते हैं जिसमें आपके पास लिखा हुआ है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अब आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? एक ही तरीका है हमारे पास कि अगर मैं इसको a स्क्वायर मानूं और माइनस इसको मैं b स्क्वायर मानूं तो 2a आ जाएगा, 2 की पावर 4 और a का स्क्वायर और 3 की पावर 4, 3 3 जा 9 और b की पावर स्क्वायर। अब ये कुछ फार्मूला बन जाएगा जो हमें कहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। क्या अगर आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू हो जिसमें a स्क्वायर बनता हो और दूसरा b स्क्वायर बनता हो तो आप इसे a प्लस बी और a माइनस बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसके मिसाल मैं आपको दूं कि आपके पास लिखा हुआ 2 इसके ऊपर स्क्वायर और 3 इसके ऊपर स्क्वायर। ये इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 प्लस 3 और 2 माइनस 3। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर एक ही आएगा। ट्राई करते हैं, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। तो 4 में से 9 माइनस करो, माइनस का 5। यहाँ 2 प्लस 3 5 और 2 माइनस 3 माइनस 1, तो 5 1 जा 5, ओ माइनस 5 माइनस 5। इसका मतलब ये है कि डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है। अब इसको ट्राई करेंगे। ये जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो इसे मैं 2a प्लस 3b लिख सकता हूँ। ये a है और ये b है, a प्लस b जो कि ये रहा, और अब लिखेंगे a माइनस बी जो कि ये रहा। इसके मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, प्रूफ बता देता हूँ, क्योंकि मेरा लेक्चर देने का मतलब ही यही है कि आसानी से ट्रिक के साथ और किसी जुगाड़ के साथ हम सवाल को सॉल्व करें। ट्रिक यही है कि अगर आप इसको इससे दोबारा मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4, 4a स्क्वायर और माइनस 2 3 जा 6ab, अब प्लस 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 2 3 जा 6ab और प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9b स्क्वायर। 6ab कैंसिल, 4a स्क्वायर और माइनस 9b स्क्वायर। दोबारा सवाल बन गया। इसका मतलब ये क्या है, इसके फैक्टर। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, इसके जो फैक्टर आ गए वो हमारे पास ये आ गए। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरह एक और सवाल जिसमें आपको कह रहा है कि आप मालूम करें 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। अब तो आपको खुद से ही इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि आप किसी भी वैल्यू को देखकर फार्मूला लगा सकते हैं कि हाँ इसके ऊपर a माइनस बी लगेगा या प्लस लगेगा और या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। ट्राई करते इसे। अगर इसे मैं a स्क्वायर बनाऊँ तो क्या लिखूँगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए। क्या हो सकता है, 4 4 जा, हाँ 8 2 जा 16 भी तो हो सकता है। आपके जहन में सवाल होगा, लेकिन नहीं, परफेक्ट स्क्वायर 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट का मतलब हर नंबर को हर नंबर से मल्टीप्लाई करें। अगर 2 से करें तो 2 को 2 से, 3 को 3 से, तो ये आ जाएगा 4x इसके ऊपर होल स्क्वायर और माइनस 5 वो नंबर है जिसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके स्क्वायर आ जाए, और x के ऊपर ये स्क्वायर, y के ऊपर से ये स्क्वायर। ये फिर एक फार्मूला शरीफ बन गया जो हमें कहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा, 4x प्लस 5y a प्लस बी और 4x माइनस y a माइनस बी। तो ये आपका फैक्टर बन गया किसी भी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के। ये भी आंसर और ये भी आंसर, आंसर आंसर। अब ट्राई करते हैं एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल। मुश्किल कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये रेशनल में है। तो रेशनल में कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये 81 है और यहाँ पे है x4 माइनस यहाँ पर है आपके पास 81 f स्क्वायर और नीचे है 64। ये तो मुझे कंफर्म है
ये तो कंफर्म है मुझे कि अगर 64 और 81 किसी एक के स्क्वायर आएगी ना तो इसको उल्टा करके ये लिख दो, यहाँ लिख दो, क्योंकि 64 इसका उल्टा नीचे ये रहा, ये डिनोमिनेटर में तो ये क्या है नोमिनेटर में। आप कैसे सोल्व करेंगे? अगर इसको मैं सोल्व करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 64 आ जाए वो है आपका 8, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 81 आ जाए वो है आप लोगों का 9, और ऐसे x ऊपर स्क्वायर 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 x स्क्वायर। यहाँ पर क्या बनेगा, मैंने आपको क्या कहा कि अगर 8 ऊपर और 9 नीचे तो यहाँ पर 9 डेफिनेटली ऊपर और 8 नीचे हो जाएगा, और f का क्या आ जाएगा स्क्वायर। क्यों? 9 9 जा 81 और 8 8 जा 64। अब देखो ये क्या बन गया फार्मूला, कौन सा फार्मूला जल्दी बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होता है, a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पर मैं a प्लस बी a माइनस बी कैसे लिखूंगा कि 8 ओवर 9x प्लस 9 ओवर 8f, और यहाँ पर माइनस में लिखूंगा तो 8 ओवर 9x माइनस 9 ओवर 8f। ये आप लोगों का आ गया आंसर, ये हो गया आप लोगों का आंसर। दूसरा सवाल कर लेते हैं। दूसरा सवाल में आपसे क्या कह रहे कि आपके पास एक ऐसे सवाल, अब पैटर्न एक सवाल कर लेते हैं फिर पैटर्न चेंज कर लेंगे, तरीका एक और क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि अब इसमें अब लिखा हुआ है कि y स्क्वायर 1 to 1 माइनस, और यहाँ पे लिखा हुआ है 144। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन अगर इसको मैं a स्क्वायर बनाऊँ माइनस इसको मैं b स्क्वायर बनाऊँ, कैसे बनेगा कि y ऊपर स्क्वायर बाहर निकाल दिया, और 1 to 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, अगर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें ना तो आपके पास 1 to 1 आएगा। ये तो मुझे याद है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे याद है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 12 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 144, मुझे याद है, आपको क्या करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। कैसे? देखो अगर 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो ना तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, 4 4 1। 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 144। ये इसका आ गया परफेक्ट स्क्वायर। अब फार्मूला क्या था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे लिखेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। ये आप लोगों का क्या आ गया आंसर। चलो बच्चों जल्दी से तस्वीर खींचो या कॉपी कर लो, वीडियो को स्टॉप करके कॉपी कर लो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ सीखेंगे तो आगे जाके थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अब इसके बाद हम करेंगे एक और सवाल जिसमें आप लोगों के पास एक वैल्यू चेंज हो जाएगी। फार्मूला यही कोशिश करेंगे, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और या मैंने क्या बताया कि a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द फैक्टर ऑफ, फाइंड द फैक्टर ऑफ, फाइंड द फैक्टर ऑफ में आपके पास पहला सवाल मौजूद है। यहाँ पर पहला सवाल यही है कि आप मालूम करो 2x प्लस z का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस z का होल स्क्वायर। आपके जहन में कुछ सवाल आ रहा होगा, लेकिन मैं इसे यही फार्मूले से सॉल्व करना चाहूँगा ताकि आसान हो जाए। देखो आप इसे ये भी कर सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से सॉल्व करें, फिर आप दूसरे वाले टर्म को सॉल्व करें a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जहन को ज़्यादा वसी करके सोचें ना, बड़ा करके सोचें, तो अगर इन सब को, देखो मैं सवाल दोबारा उतार देता हूँ, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को a मान लूँ, a, और इसके ऊपर क्या है a स्क्वायर, बीच में क्या है मेरे पास माइनस, और यहाँ पर है 2x माइनस z, और इसके ऊपर a स्क्वायर, और इन सब को अगर मैं क्या बोलूँ b स्क्वायर, तो क्या मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। अब देखिए मैं थोड़ा सा वैल्यू बड़ी है लेकिन आसान बहुत है कि इस सब को a मान लो, a प्लस बी
ये देखो a प्लस बी और मल्टीप्लाई में लिखूँगा यही वैल्यू दोबारा a, क्योंकि इसको मैंने a बोला था, a माइनस बी। अच्छा मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा, डबल ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस आया, माइनस माइनस अंदर क्या कर देता है, वैल्यू को प्लस कर देता है। तो ये आ जाएगा 2x, बल्कि इसको और सॉल्व कर ले आसानी से। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x, z और z ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ क्या बच जाएगा 2x प्लस z माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, z और z को मल्टीप्लाई नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर लो, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2x माइनस का 2x प्लस का, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर ओनली 4x, और यहाँ क्या बच जाएगा z और z क्या हो जाएगा 2z। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। 2 नंबर को आप, मैंने अभी भी कहा आपको कि 2 नंबर को आप माइनस भी कर सकते हैं और फार्मूला भी डबल लगा सकते हैं। बड़ी वाली फार्मूला लगाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा वैल्यू, और अगर सिंगल लगाएंगे डायरेक्ट तो वो आसानी से सॉल्व हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके पास कह रहा होगा, बल्कि कह रहा होगा क्या कि कह रहा है, दूसरा सवाल आपके पास ये कह रहा है कि अगर आपके पास हो 169x4 माइनस, और ये वाली वैल्यू आपके पास लिखी हुई है 3t माइनस 4x²। अब अगर मैं पहली वाली वैल्यू को a मान लूँ, इस वाली वैल्यू को मैं a मान लूँ, और इस वाली को मैं b मान लूँ, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा a। लेकिन इसको बनाना पड़ेगा। बनाना कैसे पड़ेगा, ऐसा नंबर जिसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके 169 आ जाए, वो क्या हो जाएगा 13, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, ये मैंने इस वजह से स्क्वायर लिखा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3t माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब 2 रूल है, या तो इसका फार्मूला निकाले माइनस कर दे इसके साथ, और या इन दोनों को डायरेक्ट निकाले, आंसर सेम आएगा। यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b², जो कि बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब a प्लस बी और a माइनस बी, a ये रहा और b ये रहा, मैं कैसे लिख रहा हूँ कि a प्लस b, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे 3t माइनस 4 है ना, आप इसको डायरेक्ट लिख दे प्लस में, क्योंकि प्लस साइन चेंज नहीं करता, माइनस चेंज कर देता है। और ये जो स्क्वायर है ये रहेगा, बाहर वाला स्क्वायर नहीं रहेगा, क्योंकि ये बाहर वाले स्क्वायर फार्मूले के। अब मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी, a अंदर वाली जो वैल्यू है ब्रैकेट में वो माइनस, और ये हो जाएगा b। ये मैंने क्यों ब्रैकेट में दोबारा लिखा, क्योंकि ये ब्रैकेट हमेशा माइनस को चेंज कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपके पास होगी क्या 13x² प्लस 3t माइनस 4, और यहाँ पर आ जाएगी 13x² माइनस 3 8 प्लस 4। कुछ बच्चे अगर घर में प्रैक्टिस करते होंगे क्लास 9 सीन बोर्ड का, तो वो ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस नहीं आ रहा, माइनस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है मिस्टेक, माइनस माइनस हमेशा क्या कर देता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये थे 2 सवाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्या कह रहा है, यही माइनस वाले के थ्रू सॉल्व करेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं कि फाइंड द फैक्टर ऑफ x² प्लस 2xy प्लस y² इंटू होल स्क्वायर माइनस 9z4। सवाल ही बिल्कुल चेंज हो गया, पार्ट नहीं है इसका, पार्ट नहीं है ये, बिल्कुल सवाल ही चेंज है। सवाल कैसे चेंज है, हाँ अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि अगर इन सब को मैं a मान लूँ, इन सबको मैं a मान लूँ, a² माइनस, और इसको मैं b² बना दूँ। लेकिन भैया थोड़ा सा अगर आप गौर से देखें ना, ये अंदर फिर एक फार्मूला बना है। अगर पहली वाली वीडियो में और पहले स्टार्टिंग में ये नहीं सीखा तो ये मुश्किल हो जाएगा फिर।
ये फिर फार्मूला बन रहा है। ये कैसे फार्मूला है कि अगर मैं इसको ए स्क्वायर मान लूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू यहाँ क्या बन रही है y, ए की वैल्यू क्या बन रहेगी x और y। देखो 2xy ये बन गया, y स्क्वायर ये बन गया। ये पूरा फार्मूला है, फिक्स फार्मूला, जो कि क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर a की वैल्यू क्या बन गई x और प्लस b की वैल्यू क्या बन गई y और इसके ऊपर क्या बन गया होल स्क्वायर। ये पूरा टर्म चेंज हो गया इसमें। माइनस 9 को मैं 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। थोड़ा सा आप लोग भी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा समझ आ रहा होगा आसानी से। अब क्या हो सकता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी और यह क्या हो जाएगा ए माइनस बी। अब ए प्लस बी में कैसे लिखेंगे, ये ए प्लस 3z स्क्वायर और यहाँ पर आएगा x माइनस 3z स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये है आपका आंसर। इसमें आपसे यही कह रहा था। अब अगर दूसरा सवाल चेक करें तो दूसरे सवाल में भी यही कहानी बन रही है। यही कहानी इसमें भी बन रही है कि 16d4 माइनस c4 माइनस 2c स्क्वायर d प्लस डी स्क्वायर। आप देखें यहाँ पे गौर से देखें, ये तो बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर के अंदर क्या होगा 4। क्यों 4? अभी अंदाज़ा तो हो रहा है ना कि 4 4 है 16 और ये डी के ऊपर पावर 4 है तो ये 2 है, 2 जब इसके साथ लगेगा तो ये तो d2 हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, एक इजाफी 2 इसके साथ लगा दूंगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस। अब यहाँ देखिए, यहाँ गेम चलेगा। गेम कौन सा चलेगा कि मैं इसको लार्ज ब्रैकेट कर देता हूँ और यहाँ पर सी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर देता हूँ। देखो ये मैंने बी स्क्वायर बना दिया, जो बी की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ लिख दी। ये मैंने डायरेक्ट कर दी क्योंकि प्रैक्टिस हो गई इतनी सारी। अब मैं आसानी से कर सकता हूँ, ए की वैल्यू यहाँ रख दी, ए की वैल्यू यहाँ रख दी, इन सबको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है और ये फिर फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें ए की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर प्लस और बी की वैल्यू क्या है, बल्कि अगर नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को तो यहाँ पर तो 4d स्क्वायर है, लेकिन 4d स्क्वायर तो है यहाँ पे, लेकिन माइनस ए की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी है सी स्क्वायर और प्लस डी की वैल्यू बी की वैल्यू क्या रखी है डी और ए स्क्वायर। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी। ए प्लस सी स्क्वायर डी और 4d स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर प्लस डी। ये माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि फिर साइन चेंज हो जाएगा 4d स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी और यहाँ पर बन जाएगा 4d स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी माइनस प्लस माइनस। ये गलती मत कर देना। ये आपके पास एक और आंसर आ गया। द ईजीएस्ट वे टू सॉल्व द लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि इसके फैक्टर निकालो, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। क्वेश्चन चेंज। देखो हर क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग होगी, हर क्वेश्चन में थोड़ी सी क्या होगी चेंजिंग होगी। इसका एक सवाल ये है कि आप ए बी का होल स्क्वायर माइनस और यहाँ पर आपको दिया हुआ है सी का होल स्क्वायर, इसका आंसर निकालें। फार्मूला तो लगेगा कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन आप a प्लस बी और a माइनस बी इसको लिख सकते हैं आसानी से। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट सी और
ये आपके पास हो जाएगा ए बी माइनस अंडर रूट सी। ये जो मैं लेकिन कह रहा था ना आपको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते। देखो अगर आप स्क्वायर लगा रहे हैं ना, ज़बरदस्ती स्क्वायर लगा रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लिखे कि आप इसको यहाँ पर रख के स्क्वायर से रूट कैंसिल और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास आ जाएगा ए बी माइनस सी। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि आप अगर ए बी को मल्टीप्लाई कर लेना, ए बी को, तो एक ही रूट है, दोनों रूट में मैं दोनों वैल्यू को लिख सकता हूँ, और ये दोनों जब पेयर आ जाएंगे, ये बाहर आ जाएगा रूट से, और पेयर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा ए बी। स्क्वायर से रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ए बी। इसका एक और तरीका भी हो सकता है, चेंजिंग भी हो सकती है इसमें चेंजिंग क्या हो सकती है कि आपके पास अगर कोई सवाल आ जाए ना कि एक्स वाई जेड माइनस टी, इसका फैक्टर निकालो, आप इसको फैक्टर ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो ये दोनों के ऊपर रूट लगाओ और स्क्वायर लगाओ ऐसे, आप a प्लस बी ए माइनस बी में पुट कर दो। क्योंकि अगर आपसे कोई कहे कि इसका स्क्वायर निकालो और ऐसा निकालो कि इसके ऊपर कोई असर ना पड़े ज़बरदस्ती, क्योंकि बुक में तो है नहीं स्क्वायर, हम खुद से लगा रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर रूट भी लगा सकता हूँ और स्क्वायर भी लगा सकता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो के फिर क्या आ जाएगा 2 के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह के सारे सवाल आपको सोल्व करने। तो यहाँ तक ही वाइंड अप कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट देखेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सब दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल में मसला हो, तो आप मुझे बताएं, लिंक में बताएं। और इसमें भी अगर आपको इंसान है, मुझसे गलती हो सकती है, अगर मुझसे भी कोई करेक्शन में या कोई मिस्टेक हो गई, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके मुझे बता सकते हैं, ताकि इसकी मैं करेक्शन कर दूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।